नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियाँ। आज 28 दिसंबर है। आज का किस्सा एक कंकाल से जुड़ा है जो एक स्टेशन के नीचे मिला था। इसकी जांच से जो नतीजे आए उसने सबके होश गुम कर दिए। उस व्यक्ति की तलाश दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां कर रही थी। ये कंकाल उस शख्स का था जिसे 27 बरस पहले मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी पर दी नहीं जा सकी। क्यों? कौन था वो? उसे इतनी बेताबी से क्यों तलाशा जा रहा था? जानते हैं विस्तार से। उस शख्स का नाम था मार्टिन बॉमन। सन 1900 की पैदाइश। पिता पोस्ट ऑफिस में काम करते थे। बॉमन पहले विश्व युद्ध में शामिल हुआ, हालांकि उसे कभी लड़ाई के मैदान में जाने का मौका नहीं मिला। जब लड़ाई खत्म हुई बॉमन ने आर्मी छोड़ दी पर अपना काम नहीं। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हुई थी करारी। सबसे ज़्यादा भार भी जर्मनी पर ही पड़ा था। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उसका ध्वस्त हो गया था। ऐसे में आया हाइपर इन्फ्लेशन। पैसे बस कागज़ के टुकड़े भर रह गए। जिनके पास खाने पीने की चीज़ों का स्टॉक था उनसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं था। फूड स्टॉक सबसे बड़ी संपत्ति थे। इनकी सुरक्षा के लिए ज़मींदार प्राइवेट आर्मीज रखा करते थे उन दिनों। मार्टिन बॉमन भी ऐसी ही एक प्राइवेट आर्मी का हिस्सा बना। यहाँ उसकी दोस्ती हुई रुडोल्फ हेस से। ऐसी दोस्ती कि दोनों ने मिलकर एक टीचर की हत्या की, साथ में जेल गए और साल भर बाद छूट भी गए। रुडोल्फ हेस कौन था? वो हिटलर का डिप्टी था, डिप्टी फ्यूरर यानी नाजी पार्टी में नंबर 2। रुडोल्फ हेस 1941 तक पद पर रहा। तब दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम पर था। हिटलर गुपचुप तरीके से सोवियत संघ पर अटैक की तैयारी में जुटा था। मई के महीने में रुडोल्फ हेस चुपचाप स्कॉटलैंड पहुंचा। उसने बस एक चिट्ठी रख छोड़ी थी हिटलर के लिए। उसने लिखा कि ब्रिटेन के साथ शांति समझौता करने वो निकल रहा है। जब हिटलर को ये बात पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने रुडोल्फ हेस को मानसिक रूप से दिवालिया घोषित करवा दिया। उसके लिए शूट एट साइट का ऑर्डर भी जारी कर दिया। साथ ही रुडोल्फ हेस को पार्टी और पद से बर्खास्त भी किया। हिटलर ने डिप्टी फ्यूरर का पद भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद उस समय मार्टिन बॉमन रुडोल्फ हेस का प्राइवेट सेक्रेटरी होता था। बॉमन को एक प्रमोशन मिला। उसके लिए एक नया पोस्ट बनाया गया, चीफ ऑफ द नाजी पार्टी चांसलरी। उधर स्कॉटलैंड में हेस की बात नहीं बनी। वहां उसे अरेस्ट कर लिया गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद उसके ऊपर मुकदमा चला। उसे आजीवन कैद की सजा भी हुई। बहुत सालों बाद हेस ने जेल में ही आत्महत्या कर ली। इधर मार्टिन बॉमन की लगातार तरक्की होती रही। 1943 में वो हिटलर का प्राइवेट सेक्रेटरी बना। कहाँ किसे अपॉइंट किया जाए, किसे हटाया जाए, इस पर बॉमन की अंतिम मुहर होती थी। उसके बाद कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं बचती थी। हिटलर भी उसका मुरीद था। उसने कहा था जो काम बाकी लोग घंटों में करते हैं बॉमन उसी काम को मिनटों में कर देता है। उसकी रिपोर्ट्स इतनी सटीक होती हैं कि मुझे अपना सिर नहीं खपाना पड़ता। सबसे बड़ी बात, उसे छोटी से छोटी बात मुंह ज़बानी याद रहती है। जनवरी 1945 तक वर्ल्ड वॉर के हालात बदल चुके थे। रेड आर्मी बर्लिन को घेर कर बैठी हुई थी। हिटलर अपने बंकर में छिपा बैठा था। साथ में बॉमन भी था। 30 अप्रैल को हिटलर ने अपनी पत्नी इवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। इसी के साथ नाजी साम्राज्य ढह गया। उसकी आधिकारिक घोषणा हो गई। अब मित्र सेनाओं ने हिटलर के साथियों की तलाश शुरू की। मार्टिन बॉमन इस लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी था, पर उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। 2 मई 1945 के बाद उसे किसी ने देखा भी नहीं था। जब न्यूरेमबर्ग में ट्रायल शुरू हुए, नाजी अफसरों पर मुकदमा चला। उनमें एक नाम बॉमन का भी था, पर वो वहां मौजूद नहीं था। पहले ट्रायल में 12 को फांसी की सजा दी गई। 2 कभी फांसी के तख्ते पर लाए नहीं जा सके। पहला था हर्मन गोरिंग। उसने फांसी से एक रात पहले जेल में आत्महत्या कर ली। जबकि मार्टिन बॉमन के होने या न होने की सिर्फ थ्योरीज चल रही थी, तुक्के मारे जा रहे थे अंधेरे में। इन थ्योरीज की कुछ मिसाल भी आपको दे देते हैं। बॉमन सोवियत संघ का जासूस बन गया। कोई कहता वो साउथ अमेरिका भाग गया, पर थ्योरी के एवज में सबूत नदारद थे। CIA और मोसाद ने दुनिया के कई देशों में सालों तक पड़ताल की। आखिरकार 1971 में बॉमन की तलाश बंद कर दी गई। फिर आया 1972 का साल, दिसंबर का महीना। वेस्ट बर्लिन के एक रेलवे स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। मजदूर खुदाई कर रहे थे। अचानक उनका फावड़ा रुक गया। वहां 2 कंकाल दबे हुए थे। उन्हें निकाला गया और फिर हुई जांच। कुछ श्रुतियां, कुछ गवाह, कुछ संस्मरण और फिर डॉक्टर्स की जांच। आखिरकार ये बात कंफर्म हो गई कि एक कंकाल मार्टिन बॉमन का ही है। 1973 में सरकार ने मार्टिन बॉमन को मृत घोषित किया। उसकी फाइल क्लोज कर दी गई।
पर इस ऐलान के बाद भी कंकाल को बचाकर रखा गया अगले 25 सालों तक। 1998 में इसकी डीएनए टेस्टिंग करवाई गई, पहले दावे की पुष्टि हो गई। इस बार सारा संशय खत्म हुआ। मार्टिन बॉमन के कंकाल को जला दिया गया। 16 अगस्त 1999 को उसकी राख को बाल्टिक सागर में फेंककर इतिश्री कर ली गई। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार, नए किस्सों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया। देखते रहिए द ललन टॉक।